हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से नीट में पिछले 5-6 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के पेपर में। क्या कह रहा है? द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी इतनी दी गई है। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज 0.9 kg per meter per second, देन द विस्कस ड्रैग फोर्स इज। बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम पानी है। विस्कस फोर्स क्या होती है? 6 पाई ईटा आर वी। वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? रेडियस। तो रेडियस दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी गई है, टर्मिनल वेलोसिटी दी गई है और हमें फोर्स निकालना है। तो 6 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू 0.9 इंटू रेडियस मतलब 5 मिलीमीटर। इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, और क्या है? v जो कि दी गई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें क्या? मीटर पर सेकेंड में। तो सारे चेंज करके मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना। कितना आ जाएगा? 8.478 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, है ना। पूरी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। प्रॉब्लम नंबर 2 पूछा गया है 2022 वाले पेपर में। क्या कह रहा है? देखो, ये प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअली बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है? अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड। द कर्व इन द ग्राफ in which graph shown represents the speed of the ball as a function of time। मतलब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमें बतानी है। कब? जब एक बॉल को एक कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया जा रहा है। तो हमें क्या पता है कि जब भी ये किसी भी वेलोसिटी से ये नीचे आ रही है तो वो क्या होगी? कुछ दूर तक वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, चेंज होगी और फिर जाके वेलोसिटी जब वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, एक जाके कहीं पे आके वो टर्मिनल वेलोसिटी के अटेंड करेगी। ठीक है, तो उसके बाद वो सेम वेलोसिटी से नीचे चलती जाएगी, है ना, जब तक उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती। तो वैसा कौन सा कर्व दिखा रहा है वो? तो अगर ध्यान से देखें तो बी ही वैसा दिखा रहा है कि यहाँ से इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से चेंज हो रही है और फिर एक पॉइंट आ रहा है, ये वाली पॉइंट, जब इसने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेंड किया उसके बाद से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो जा रही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस स्ट्रेट लाइन में, है ना। देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्योंकि जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लिया ना तो उसके बाद ये सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। एक और बहुत इजी क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2022 के पेपर में, प्रॉब्लम नंबर 3। क्या कह रहा है? इफ अ सोप बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड द बबल इज। सोप बबल का हमें क्या पता है? एक्सेस प्रेशर जो होती है सोप बबल की वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ठीक है, तो एक्सपैंड हो रही है जब भी वो बबल, तो उसमें क्या हो रही है? उसकी रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो रेडियस इंक्रीज होगी तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द रेडियस इज इंक्रीजिंग, एक्सपैंड हो रहा है मतलब रेडियस ही तो बढ़ रही है, तभी तो एक बबल एक्सपैंड हो रहा है। तो रेडियस इंक्रीजिंग मीन्स प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 ये पूछा गया है 2021 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d when dropped in a container filled with a glycerin becomes constant after some time. If the density of the glycerin is d/2 then the viscous force acting on the ball will be। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉल है जिसे ग्लिसरीन में ड्रॉप किया गया,
ठीक है। अब क्या हो रही है, ड्रॉप की गई तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से नीचे जा रही है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पे एक क्या फोर्स लग रहा है, एक mg लग रही है नीचे, एक इसी सेम लाइन पे क्या लग रही है, बायन्स फोर्स, और विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग एक फ्रिक्शन की तरह होता है ना, जिस डायरेक्शन में वो नीचे जा रही है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस ड्रैग लग रहा है। अब क्या कहा जा रहा है, देखो, तो इसका अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन देखूं तो वो क्या हो जाएगी, mg इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ वी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इजीली, मतलब जो विस्कस फोर्स होगी दैट इज mg माइनस एफ बी मतलब फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ बायंसी है वो क्या है, दिस इज mg एंड दिस इज फोर्स ऑफ बायंसी क्या होती है, v रो g, v इंटू रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी क्या दी गई है, d/2, ठीक है, और g, ठीक है। नाउ मास को अगर मैं डेंसिटी में चेंज करूं तो क्या मिलेगा हमें, मास को अगर मैं डेंसिटी में चेंज करूं तो हमें मिल जाएगा क्या, डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल्स टू जी, ठीक है। डेंसिटी डी क्यों लिखा हूं, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी दी गई है ना, वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल उसकी डेंसिटी दी गई है डी, ठीक है। तो वी डी जी माइनस वी d/2 जी, ठीक है। वॉल्यूम यहां पे क्या है, वॉल्यूम है यहां पे कांस्टेंट, ठीक है, एफ वी। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है विस्कस फोर्स। तो अगर मैं विस्कस फोर्स निकालूं ये क्या आ जाएगा, दैट इज वी डी जी माइनस वी d/2 जी, ये क्या आ जाएगा, सिंपली वी d/2 इंटू जी, यही तो आएगा, है ना। एक डी है माइनस हाफ डी, तो यही होएगा। तो इसको फिर से अगर मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करता हूं तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मास ऑफ द लिक्विड g/2। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, mg/2। mg/2 कहां पे है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 पूछा गया है 21 के पेपर में, क्या कह रहा है 2021 के पेपर में, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ h, ठीक है। कैपिलरी राइज हमें पता है, the mass of the water in capillary is 5 gram. Okay, another capillary tube of radius 2r is immersed in the water. The mass of water will rise in the tube will be, देखो कैपिलरी राइज क्या होती है, कितनी दी जाती है वो हाइट, h इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय r रो g, जहां पे t क्या है, सरफेस टेंशन है, cos थीटा मतलब कि ये जो थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, रो डेंसिटी, जी आर क्या है, रेडियस, और जी तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये हमें पता है, कैपिलरी राइज वाली फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा मास क्या होती है, मास होती है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यानी कि रो, ये अगर करेंगे तो हमें मास मिलेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम, एक कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब मतलब एक सिलिंड्रिकल जैसा होता है ना, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो सकती है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बहुत बढ़िया, इंटू रो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास मिल जाएगा। तो ये है पहले कैपिलरी ट्यूब है, उसकी मास मैं निकाल रहा हूं, तो उसकी मास अगर मैं निकालूं तो ये की, अच्छा इस एच की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2t cos थीटा बाय आर रो जी लिख सकते हैं। ये आर कैंसिल, और यहाँ पे एक रो तो पहले से है, तो ये रो कैंसिल। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है रेडियस से, ठीक है। तो सेकंड वाला जो कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस है ट्वाइस आर, तो वो कैसे प्रोपोर्शनल होगी, उसकी मास हमें निकालनी है ना, उसकी लाइक जो लिक्विड उसमें वाटर जो राइज होगी उसकी मास हमें निकालनी है। तो m डैश भी प्रोपोर्शनल हो रही है किससे, ट्वाइस आर से, क्योंकि रेडियस r है। अब जो दूसरे वाली कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस 2r है, तो उसके प्रोपोर्शनल हो रही, ठीक है। अभी देखो m बाई m डैश अगर मैं करूं तो ये क्या आ जाएगा, r बाई 2r, ठीक है। मतलब m
इक्वल्स टू 1/2 m डैश, इसका मतलब m डैश इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू m। तो पहले की मास m है, ये ट्वाइस इंटू m। पहले की मास क्या है 5 ग्राम, उसका दुगना यानी कि 10 ग्राम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी 10 ग्राम। समझ में आ गई कितनी इजी सी बात है कि हाइट ऑफ कैपिलरी, जो हाइट की फॉर्मूला है उसको पुट करो इस वाले फॉर्मूला में। क्यों, क्योंकि हमें मास और रेडियस का रिलेशन चाहिए, है ना, मास और रेडियस का रिलेशन चाहिए। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दूसरे वाले की ट्वाइस आर है तो 2 गुना हो जाएगी, इसलिए 5 ग्राम अगर मास है कैपिलरी 1 में तो दूसरे में 10 ग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 2019 के पेपर में। ये क्या कह रहा है, अ सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर इज ब्लोन from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. The pressure inside the soap bubble equals at a point ZO, right? Z नॉट एक पॉइंट पे जो इसकी प्रेशर है इनसाइड सोप बबल वो क्या हो रही है, बराबर हो रही है बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। ठीक है, टेकिंग जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना एंड द वैल्यू ऑफ जेड नॉट इज। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक डिटर्जेंट से एक सोप बबल बनाया गया। ठीक है, ये सोप बबल बनाया गया, अब इसके अंदर में जो प्रेशर है वो एक लिक्विड का सरफेस से जेड नॉट हाइट पे जो प्रेशर है उसके बराबर है। तो ये जेड नॉट हाइट निकालने कहा गया है। सिंपल सी बात है। देखो अभी लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर है वो हमें पता है क्या, कैसे दिया रहता है, दैट इज पी नॉट। सपोज पी नॉट हम मानते हैं कि दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4T बाई आर, ये होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है प्लस 4 इंटू सरफेस टेंशन, टी क्या है सरफेस टेंशन दिया गया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मैंने डाल दिया। रेडियस क्या दी गई है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो, क्या आ जाएगा, दिट विल कम एज 1 इंटू मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4, ये आएगा ना 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, दैट इज पी नॉट, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 3 इट विल बी, मिलीमीटर से मीटर में अगर मैं किया। ओके, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 4 इंटू 25 दैट विल बी 100। ठीक है, तो ये आ गया इसका प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं लिक्विड वाली प्रेशर क्या होगी जेड हाइट पे, तो वो होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, दैट इज रो इंटू जी इंटू एच क्या है जेड नॉट है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, रो दिया गया है, रो यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दी गई दैट इज 10 टू द पावर 3, सो 10 टू द पावर 3 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू 10 हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज जेड नॉट। तो इससे क्या आ जाएगा P0 प्लस 10 टू द पावर 4 जेड नॉट। ठीक है, हमें निकालनी क्या है ये हाइट, कैसे निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, कह दिया गया है दोनों प्रेशर इक्वल है। तो इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको मैं साइड में इक्वेट कर लेता हूं, साइड में इक्वेट करते हैं, मतलब P0 P नॉट प्लस 100 इक्वल्स टू P नॉट, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस 10 टू द पावर 4 इंटू जेड नॉट। ठीक है, तो इससे P0 कैंसिल आउट, 10 टू द पावर 4 जेड नॉट इक्वल्स टू 100, इससे हमें क्या मिल जाएगा जेड नॉट इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कितनी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सोचना ही उस तरह से, प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होता है, इतना होता है, प्रेशर एट द डेप्थ जेड नॉट क्या होता है, इतना होता है, दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर दो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 7 पूछा गया है 2017 के पेपर में। क्या कह रहा है, देखो एक यहाँ पे डायग्राम दी गई है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अ U tube both ends open to the atmosphere is partially filled with water and oil, okay, which is immiscible मतलब मिक्स नहीं हो सकते। ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी अलग है, ऑयल की डेंसिटी अलग है, तो ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। ओके, is poured into one side until it stands at a distance 10 millimeter above the water level and other side. Okay, now meanwhile the water rises by 65 millimeter from its original level. See the diagram. The density of the ऑयल इज, तो हम मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो रो ओ है और डेंसिटी ऑफ वाटर है वो रो डब्ल्यू है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखो डायग्राम दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है, तो पहले क्या करना है, तो पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो पहले अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाली जो लेवल दिख रही है BC, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा। पास्कल लॉ कहता है यही, है ना, पास्कल लॉ कहता है ना। अब देखो प्रेशर एट B पॉइंट इज इक्वल्स टू प्रेशर एट C पॉइंट, यही तो पास्कल्स लॉ है। तो प्रेशर एट B पॉइंट क्या होगी, इस ऑयल की वजह से, इसकी जितनी हाइट है इसके वजह से, तो ये क्या होगी, रो ओ जी, रो ओ मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू हाइट। हाइट कितनी है, देखो हाइट यहाँ पे कितनी है, ये A से B तक की हाइट कितनी है, तो पहले ये 10 मिलीमीटर, ये 65 मिलीमीटर और ये 65, तो 65 65 130 प्लस 10 दैट इज 140 मिलीमीटर। तो 140 इंटू 10 टू द पावर -3 हम लिख सकते हैं इन मीटर, ठीक है, इन मीटर। और वैसे ही प्रेशर एट C पॉइंट देखो तो इस हाइट के वजह से प्रेशर है, मतलब E से लेके C तक के हाइट के वजह से प्रेशर है, ठीक है। तो ये प्रेशर कितना है, ED प्लस DC, मतलब 65 प्लस 65, तो 65 प्लस 65 यानी कि 130। तो रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू 130 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, इतना प्रेशर हो जाएगा। अभी इक्वेट करेंगे, यहां से G कैंसिल आउट हो जाएगा, रो ओ रो वाटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दिस इज लाइक 130 बाई 140 इंटू 10 टू द पावर -3। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है। तो इसको पुट करने पे आंसर जो आएगा ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 928 kg पर मीटर क्यूब के बराबर अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन कैलकुलेट करके देख लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 928 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहेगा, है ना, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा, क्योंकि PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो उस पॉइंट पे कंफ्यूज मत होना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर किया है प्रीवियस 5-6 सालों में पूछे गए सारे फ्लूइड्स, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के क्वेश्चंस को। तो ऐसी वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।